So now we are actually going to describe each and every objective by actually going into it. The first one is boost your post. अब हम पहले boost your post के अंदर जाते हैं and then मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे boost your post को कॉन्फ़िगर करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को. आप बूस्ट पोस्ट जो है अपने पेज से डायरेक्टली भी कर सकते हैं. नीचे आप देखते होंगे अगर आपका पेज ऑलरेडी है कि वो ऑप्शन आता है बूस्ट पोस्ट का ब्लू रंग में, वो भी क्लिक करके आप कर सकते हैं. लेकिन अगेन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एड्स मैनेजर में आए बिकॉज यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस और भी होते हैं जो वहाँ पे आपको नहीं होते. वो सिर्फ उसके लिए कि इन हरी अगर आपको सेल रन करनी है 1 घंटे के लिए 20 मिनट के लिए तो फ़ौरन वहीं से आप कर देते हैं पेज से ही. लेकिन इट इज़ रियली रिकमेंडेड कि आप अपने एड्स मैनेजर के अंदर आगे प्रॉपर्ली उसको ऑप्टिमाइज़ करें, प्रॉपर्ली उसको आप ऑडियंस सेट करें एंड देन ऐड रन करें बिकॉज एक्चुअली यू आर स्पेंडिंग मनी एंड यू वांट कि आपके पास जो आप स्पेंड कर रहे हैं पैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सेल्स आएँ. सो बूस्ट योर पोस्ट में हम क्लिक करते हैं. ऐसा एक मज़े की बात ये होगी कि जब हम एक आपको ऑब्जेक्टिव सिखा देंगे तो इंशाल्लाह बाकी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे समझना बिकॉज ऑलमोस्ट सबका एक ही जो है वो पैटर्न होता है. थोड़ा सा डिफरेंस जो होगा वो इसमें होगा. इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा इसमें काफ़ी डिफरेंस है. बाकी ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो एक ही हैं, किसी में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता. सिर्फ इसमें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी जो इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग कोर्स के बाद आपके पास वो डिफ़िकल्टी भी नहीं रहेगी. लेकिन ये है कि बाकी सारे सेम होंगे. तो हम अंदर जाते हैं बूस्ट योर पोस्ट के थ्रू एंड देन लेट्स सी व्हाट इज़ इन देयर. वहाँ यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा एंड देन यू क्लिक ऑन कंटिन्यू. ठीक है, गिव इट अ मिनट. लोड करने के लिए 2 मिनट इसको आप दे दें. ओके गुड. अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोकेशंस में आते हैं एंड लोकेशंस में आप ये देखते हैं कि आपने पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना है या कोई सिटी, कुछ सिटीज़ आपको करनी है. हम लोग कभी कभी ये करते हैं कि आप जब एक ऑनलाइन स्टोर रन कर रहे होते हैं 6 महीने से 1 साल से तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो बड़े शहरों में बिकते हैं और कौन से डिज़ाइंस ऐसे हैं जो छोटे शहरों में जाते हैं. हमारे पास जब ऐसे डिज़ाइन आता है कि हमें पता होता है कि यार ये जो है ये 4 बड़े शहरों में निकलेगा तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम 4 बड़े शहर सेलेक्ट कर लेते हैं. कराची, इस्लामाबाद. अच्छा, इस्लामाबाद आप ये वाला सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे बिकॉज वो वाला पूरी आपको ऑडियंस नहीं देता, ये वाला आपको ऑडियंस देता है पूरी कैपिटल टेरिटरी वाला. लाहौर एंड रावलपिंडी. अगेन ये हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट है और आपको देखना होगा कि आपके किस सिटी में इसकी ज़्यादा सेल हो रही है. आपको अपना डाटा को ऑप्टिमाइज कर एक्चुअली ऑब्जर्व करना होगा. 1-2 महीने के बाद देखना होगा कि शहरों से आपकी सेल ज़्यादा आ रही है. अच्छा, एक और काम हम ये करते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट आती है ख़ास, वो प्रोडक्ट हम पूरे पाकिस्तान में रन करते हैं लेकिन हम उसमें एक्चुअली यहाँ से पाकिस्तान में गायब हो गया, मैं यहाँ पे डाल दूँ फिर आपको बताता हूँ. ओके, पूरे पाकिस्तान में हम उसको रन करते हैं लेकिन हम उसको एक्सक्लूड करते हैं कराची को. आपके पास एक्सक्लूड का ऑप्शन भी है. अब क्या हो रहा है, ये फेसबुक पूरे पाकिस्तान में आपके ऐड को दिखा रहा है लेकिन कराची में नहीं दिखाएगा, बाकी पूरे पाकिस्तान में दिखाएगा. हम ये क्यों करते हैं? हम ये इस वजह से कहते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो कराची में बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है. वो डिज़ाइन जो है प्रोडक्ट तो एक्चुअली हर जगह है वो, लेकिन वो जो डिज़ाइन है वो कराची के लिए ऐसा है कि आपको हर जगह मिलेगा और उसकी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हो रही हैं इलाके वाइज. तो कराची में करने का मकसद है कि हम अपनी मार्केट को ख़राब करेंगे तो हम कराची में इसको नहीं करते, पूरे पाकिस्तान में करते हैं और हमारी सेल्स इंतहाई बढ़ जाती हैं. जब वो कराची में करते हैं तो सेल्स हमारी फ़र्क पड़ता है उससे. तो इस तरीके से आप इसको करते हैं कि आप कोई सिटी एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, कोई सिटी इंक्लूड भी कर सकते हैं. स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तो आप भले पूरे पाकिस्तान को कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप चाहें तो 4 बड़े शहरों को कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. फिर आप जो है यहाँ पे आके आप एज सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, अच्छा एज आप एक सेकेंड. ओके, एज आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट कर लें. दैट वुड बी लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 23 टू आप ले सकते हैं 40, आप ले तो सकते हैं 65 प्लस तक. लेकिन ये कि यूजुअली हम लोग कभी नहीं करते ऐसा. यूजुअली हम लोग जो हम कैंपेन रन करते हैं वो हम 23 टू 41 होती है. लेकिन कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो
41 से ऊपर भी लोगों को पसंद आता है, तो हम वो नहीं करते, वो वहाँ भी टारगेट करते हैं। हमारी प्रोडक्ट्स फीमेल्स की हैं तो वी यूजुअली गो फॉर फीमेल्स। अगर आपकी मेल की प्रोडक्ट है तो जस्ट एडवर्टाइज टू मेल, फीमेल को नहीं कीजिएगा, ऑल नहीं कीजिएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो दोनों में कॉमन है तो आप ऑल को करेंगे। लैंग्वेज को आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसको आप ब्लैंक रहने देंगे। यहाँ पे आके आप करते हैं अपना थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, कभी कभी हम विदाउट एनी इंटरेस्ट भी ऐड को रन करते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो आप एक्चुअली उसको इंटरेस्ट वाइज उसको सेगमेंट नहीं कर सकते, हमारी ऐसी प्रोडक्ट है। अब डिपेंड करता है आपकी क्या प्रोडक्ट है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि उससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मिसाल हम लेते हैं, आपने हैरी पॉटर की मूवी देखी होगी यकीनन, ठीक है, या सुना होगा, नहीं देखी होगी तो। हैरी पॉटर के आपको सोविनियर्स मिलते हैं। सोविनियर्स का मतलब ये है कि हैरी पॉटर की आपके जो वैंड होती है, या हैरी पॉटर के हैट जो होती थी, उसका ड्रेस जो होता था, और उसका जो है वो, बल्कि भी काम करते हैं, मुश्किल एग्जाम्पल है, अभी जो बेसिकली परफ्यूम निकला था जुनैद जमशेद में वसीम अकरम के नाम का, वसीम अकरम के जो बॉल शेप में था, वसीम अकरम के नाम का वो जो परफ्यूम निकला था, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे कि आप, ऑफ कोर्स मेल का है तो आप मेल करेंगे, 2341 आपने किया, एंड देन यहाँ पे आप वसीम अकरम का अगर पेज बना हुआ है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये बना हुआ है, तो आप वसीम अकरम के पेज को टारगेट करेंगे। अब क्या हो रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना एड जो है वसीम अकरम के फैंस को दिखा रहे हैं, बिकॉज आपके पास जो प्रोडक्ट है दैट इज एसोसिएटेड विद वसीम अकरम। आपकी सेल बढ़ जाएगी बिकॉज उन्हीं लोगों ने वसीम अकरम को लाइक किया हुआ है जो वसीम अकरम को पसंद करते हैं, और जाहिर सी बात है वसीम अकरम को जो पसंद करता है उसके परफ्यूम को भी वो पसंद करेंगे, बिकॉज वो एसोसिएट हो रहा है उस फैन के साथ, उस सेलिब्रिटी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप टारगेटिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ कि आपके पास प्रोडक्ट है, मैं दोबारा मिसाल लेता हूँ उसी की, आपके पास जो है ना मैन के वॉलेट्स हैं, पर्स हैं मर्दों के, तो अब जाहिर सी बात है मर्दों के पर्स जो है उसको आप सेगमेंट इतना आसानी से नहीं कर सकते। आपके हर कोई यूज करता है, मर्द के जो पर्स होते हैं वो हर कोई यूज करता है, मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हैं, आपके दोस्त भी यूज करते हैं, आपके रिलेटिव्स भी यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है। जो नहीं यूज करते वो नहीं यूज करते। तो देयर इज एक्चुअली नो इंटरेस्ट टारगेटिंग इन दैट। हाँ, कोई ब्रांडेड आपके पास है, फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं बर्बरी ब्रांड का या डीजल ब्रांड का आपके पास, तो उसमें फिर आप यहाँ पे डीजल लिख देंगे, तो डीजल के जो फैंस हैं उनको आप यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप काम करते हैं। इंटरेस्ट में भी आप लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे एक इंटरेस्ट किया, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग आपने इंटरेस्ट में लिखा, एंड आप चाहते हैं कि यार ऑनलाइन शॉपिंग में से मैं उन लोगों को निकाल दूं जो लेट्स सपोज जो वसीम अकरम को लाइक करते हैं, आई डोंट नो फॉर एनी रीजन, वसीम बादामी को जो लाइक करते हैं। तो अब क्या हो रहा है, आपकी ऑडियंस है कि यहाँ पे कम हो गई, 6.2 मिलियन हो गई, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में से आपने उन लोगों को माइनस कर दिया जो वसीम बादामी को लाइक करते हैं। तो आप इसमें भी आप नैरो भी कर सकते हैं, नैरो में ये होगा कि जो ऑनलाइन शॉपिंग को पसंद करते हैं, और नैरो किया यहाँ पे आप लिखेंगे वसीम अकरम, यानी कि अब इंटरसेक्ट होगा वसीम अकरम के फैंस प्लस ऑनलाइन शॉपिंग, जो ऐसे फैंस जो ऑनलाइन शॉपिंग भी लाइक करते हैं और वसीम अकरम को भी लाइक करते हैं, सिर्फ वो आपकी ऑडियंस में शामिल होंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इंटरेस्ट को एक्चुअली करना होता है। कनेक्शंस को आप छोड़ देंगे, यूजुअली हम कभी यूज नहीं करते। होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पीपल हु लाइक योर पेज, आप उन लोगों को ऐड दिखाएंगे जो आपके पेज को लाइक करते हैं, उन लोगों को आप ऐड दिखाएंगे जो आपके पेज को लाइक करते हैं और उनके दोस्तों को भी, और उन लोगों को आप ऐड नहीं दिखाएंगे जो आपके पेज को लाइक करते हैं। सो इट्स रियली नॉट रियली बिग डील है। ये इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट्स ये है कि आपको कहाँ किस डिवाइस में अपना ऐड शो करना है। सबसे पहले ये है कि आपको डिवाइस में देखना है, दो डिवाइस होती हैं, मोबाइल में ऐड शो होगा या डेस्कटॉप में होगा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हमारी जो मेजॉरिटी सेल्स होती हैं वो मोबाइल फोन्स में होती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिनकी मेजॉरिटी सेल्स हैं वो डेस्कटॉप में होती हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी सेल मोबाइल में होगी या आपकी सेल डेस्कटॉप में होगी? ये ऐसे पता चलेगा दोस्त, ये थोड़ा सा आपको फोकस करके सुनना है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ आपको।
थोड़ा सा आपने फोकस करना है इस चीज़ पे, प्लीज़ सुनिएगा, प्लीज़ सुनिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सेल मोबाइल से होगी या डेस्कटॉप से होगी। उसके लिए आप ये करेंगे कि आप 2 कैंपेन्स बनाएंगे। एक कैंपेन आप बनाएंगे सिर्फ मोबाइल यूजर्स के लिए, एक कैंपेन आप बनाएंगे सिर्फ डेस्कटॉप के लिए। दोनों का बजट आप $5 रखेंगे। एक दिन के लिए आप दोनों को रन करेंगे, ऑडियंस दोनों की सेम होगी। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि आपकी मोबाइल में सेल ज़्यादा हुई या आपकी डेस्कटॉप में सेल ज़्यादा हुई। अगर कि आपकी डेस्कटॉप में सेल ज़्यादा हो रही है तो आप डेस्कटॉप में आइंदा से अपने एड्स को रन करेंगे। अगर आपकी मोबाइल में सेल ज़्यादा हो रही है तो आइंदा से आप मोबाइल को रन करेंगे। अगर आपकी दोनों की ऑलमोस्ट बराबर हो रही है तो आप ऑल डिवाइसेस में यानी कि दोनों को रन करेंगे। दिस इज हाउ यू डू इट। हमें पता है कि हमारी सेल्स मोबाइल में होती है तो हम यूजुअली सिर्फ मोबाइल को ऑप्ट करते हैं। अगर मिसाल है कि आप सिर्फ ये मोबाइल में कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। इंस्टाग्राम का ऑप्शन होता है और इंस्टाग्राम में आप प्लीज़ ऐड को रन नहीं कीजिएगा, कभी सेल नहीं होती। हमारी तो कभी नहीं हुई और जिनसे मैंने सुना है उनकी भी कभी नहीं हुई, तो आप भी इसको प्लीज़ अनचेक कर दीजिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसको रखना चाहते हैं एक्स्ट्रा ट्रैफिक के लिए तो रख सकते हैं। अच्छा, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है फीड का। अगर मेरे मिसाल है आप ऑल डिवाइस करने तो आपका ऑप्शन और भी आते हैं। आपके पास राइट कॉलम का ऑप्शन आता है। राइट कॉलम का ऐड यूजुअली रीटारगेटिंग के लिए रन किया जाता है, लेकिन ये कि आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। वही बात है, आप एक और कैंपेन रन करेंगे, देखेंगे राइट कॉलम का ऐड जो साइड में आ रहा होता है वो कैसा आपके लिए चलता है। यूजुअली हमारे लिए इतना अच्छा नहीं चलता, हम इसको भी बंद करते हैं। खाली फीड का ऐड जो बीच में ऐड आता है न्यूज़ फीड में, हम उसको ही रन करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका इसमें काम। बजट, बजट आपने कितना रखना है। अगर आप अब आपका ये डिपेंड करता है आपका जो अकाउंट है वो डॉलर्स में है या पीकेआर में। मैं प्रेफर करता हूँ डॉलर्स में, आसानी होती है, थोड़ा नंबर्स छोटे होते हैं ठीक है, एंड यस आसानी होती है थोड़ी। लेकिन रिगार्डलेस कि जिसमें भी अकाउंट है आपका, आपको ये सेट करना पड़ेगा। बजट में दोस्त इसमें ही आपको खुद डिसाइड करना है कि आपने कितना बजट रखना है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपने $5 पर डे रखना है। इससे कम आप आएंगे तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, पैसे भी खत्म हो जाएंगे, देन यू वॉन्ट इवन नो कि कहाँ क्या हुआ कहाँ हुआ, कुछ पता नहीं चलेगा। मेक श्योर कि एटलीस्ट आप $5 पर डे आप कर रहे हैं। स्टार्ट और एंड डेट आप नहीं कीजिएगा, आप रन माई एड सेट कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट एंड डेट में आप नहीं पढ़िएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है कि ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, ये सब इसमें कुछ भी जरूरत नहीं, इंप्रेशंस वगैरह कुछ भी नहीं, आपको जरूरत नहीं करने की। आप पोस्ट एंगेजमेंट करेंगे, मैनुअल नहीं कीजिएगा, आप ऑटोमेटिक फेसबुक को जो है ना चूज करने दीजिएगा बेस्ट एड प्राइस के लिए। यहाँ पे आप ये चूज नहीं कर सकते, ये आप उसी वक्त चूज कर सकते हैं जब आप ये मैनुअल करेंगे तभी ये खुलेगा, लेकिन ये आपके लिए ये सब चीज़ें कुछ काम की नहीं है, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बजट, प्लेसमेंट, इंटरेस्ट और ये सिटीज। एंड देन वंस आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब आप जाएंगे नेक्स्ट कंटिन्यू। अब एक्चुअली आपको अच्छा आपके पास ये 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, क्रिएट न्यू एड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अब आपको मैं रेफर करूंगा पहले मॉड्यूल्स में। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बताया था पहले मॉड्यूल्स में, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके अभी मैं सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था एक काम में, यहाँ पे फेसबुक का ऐड मेरा चल रहा था, ये भी आवाज़ आई थी, एंड देन आईपैड की इसमें बताया है कि अप्रूव हो गया। एनीवेज सो रिगार्डलेस मैं ये बात कर रहा था कि आपके पास ये 2 ऑप्शन है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, क्रिएट न्यू ऐड। आपको रेफर करूंगा पहले वाले पार्ट में अपने एक ट्रेनिंग कोर्स के, वहाँ जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप पेज पोस्ट के ऑप्शन में जाके आप एक हिडन पोस्ट बना सकते हैं। याद है मैंने आपको बताया था ये हिडन पोस्ट बनाने के लिए कि आप बना सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बाद में, तो ये है हिडन पोस्ट। हिडन पोस्ट जब आप यूज़ करते हैं तो आपके पास यहाँ पे वो हिडन पोस्ट यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट में वो शो हो रहा होता है।
लेकिन मिसाल के तौर पे हिडन पोस्ट अगर आप नहीं भी करते, तो आपका ऑलरेडी जो पेज में जो आपके पोस्ट हुए हुए हैं वो भी आपके शो होंगे, दोनों शो होंगे। पेज में जो पोस्ट ऑलरेडी हुए हुए हैं वो भी शो होंगे और जो हिडन पोस्ट जो है वो भी शो होंगे। तो अब ये देखते हैं, ये मेरा एक टेस्ट पेज है जो मैंने इसी ट्रेनिंग के पर्पस के लिए बनाया था, ऐसे ही, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये एक मिसाल ले लेता हूँ कि ये हमारा पोस्ट है। अब आप ये देखें, यहाँ पे अपने पेज को यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप पेज के अंदर जो है मिसाल है ये एक पोस्ट डाला हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका ऐड हो गया, दिस इज योर ऐड। आपने पेज में जो पोस्ट किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है, एंड देन यहाँ पे आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। ये आपमें ये बेकार है, ये ऐसी वार्निंग है, फालतू की वार्निंग है, किसी काम की नहीं है। अगर आप नया ऐड यहीं पे बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई पेज में पोस्ट नहीं है, एक इंस्टेंस है, तो आप यहाँ पे जाएं, क्रिएट न्यू ऐड, यहाँ पे सिंगल इमेज वाला आप ऐड बनाएं, अपनी लाइब्रेरी में अपना ऐड की इमेज चूज करें, इमेज यहाँ पे आप डालें, एंड देन यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट होगा वो आप लिख सकते हैं, आपको ये शो करेगा, देखिएगा ये शो कर रहा है। एंड देन इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना जो है वो ऐड यहाँ पे आप बना सकते हैं, आपका ऐड बन जाएगा, आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, आपके रिव्यू के लिए आपका ऐड चला जाएगा, एंड विद इन 1 to 2 आवर्स आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद आपके पास ट्रैफिक आपके ऐड में आना शुरू हो जाएगा।